साथ देख रहे हैं आज सुबह। और अब बात चुनावी प्रचार में जो जुबानी जंग चल रही है उसकी। मणिपुर में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें नारियल के जूस की बात कही थी। इस नारियल के जूस के बयान पर राहुल गांधी पर हमलावर हो गई थी बीजेपी, लेकिन अब कांग्रेस जो है वो हमलावर हो गई है बीजेपी पर, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि राहुल गांधी ने नारियल का जूस नहीं बल्कि पाइनएप्पल के जूस की बात कही थी। आइए आपको हम दिखाते हैं कि दरअसल किसने क्या कहा था। वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। यहाँ पाइनएप्पल होता है, कोकोनट नहीं होता है। शायद आपको ईगोगी सिंह ने ठीक से भाषण लिखकर नहीं दिया है। यूपी के चुनाव में मायावती जिस जोड़ी को बार बार गुरु चेला कहती रही हैं, वो जोड़ी राहुल के खिलाफ शिगुफे उड़ाने चली है। कह रही है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नारियल का जूस लंदन में इंपोर्ट करने की बात कही है, जबकि नारियल का जूस नहीं पानी होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कांग्रेस के उपाध्यक्ष का किस बात पर मजाक उड़ा रहे हैं। इसके बाद आपको सुनाएंगे कि दरअसल राहुल गांधी ने कहा क्या था। कांग्रेस के एक ऐसा नेता है, बड़े कमाल के नेता है, वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है। अब नारियल होता है केरल में और ये कहते हैं मणिपुर में नारियल का जूस निकलेगा। इन्होंने कहा कि मणिपुर की नारियल को मणिपुर के कोकोनट का जूस कभी देखा है आपने? इन्होंने कल कहा मणिपुर के कोकोनट जूस को हम एक्सपोर्ट करेंगे। अरे भैया राहुल, यहाँ पाइनएप्पल होता है, कोकोनट नहीं होता है। शायद आपको ईगोगी सिंह ने ठीक से भाषण लिखकर नहीं दिया है। या तो आपको पाइनएप्पल और कोकोनट का अंतर मालूम। तो सुना आपने, अब आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा वो था क्या। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए, कोई लंदन में पाइनएप्पल जूस पिए और डब्बे पे देखे मेड इन मणिपुर। जैसे जैसे यूपी चुनाव खत्म होने की तरफ है, वैसे वैसे पार्टियां तथ्यों का दामन छोड़ती नजर आ रही हैं। ये तो नहीं मालूम कि खुद बीजेपी के नेताओं ने राहुल का भाषण सुना था या सुने सुनाए फसानों के आधार पर ही राहुल को निशाना बना दिया। लेकिन पूरी बात सामने आने के बाद अब जनता को रोज हल्की होती जा रही सियासत का अंदाजा जरूर हो रहा होगा। आज तक ब्यूरो। और अब बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहां पर चुनावी रशाकशी जो है वो अपने चरम पर है। लालू प्रसाद यादव जमकर अखिलेश के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। बलिया में वो बैठे हुए थे, जहां पर ठेठ अंदाज में, भोजपुरी अंदाज में उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। बीजेपी को पहचान चुके हैं कि जुमलाबाद पार्टी है। होली का होली बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में होली खेल तैयार हो गए। बिहार में बीजेपी की खटिया खड़ी करने वाले लालू अब यूपी के मैदान में भी अपने पुराने अंदाज में गोले दाग रहे हैं। निशाने पर वही है जिन्हें हाल ही में बिहार में पटखनी दी थी। संस्कार हो गए यूपी ने हमको गोद ले लिया।
यूपी निसंतानी है का सबके बाल बच्चा 500-700 बेटा बेटी है सब आदमी। बिहार से लगे उत्तर प्रदेश के इलाकों में लालू अखिलेश के पक्ष में धुआंधार प्रचार का बीड़ा उठाए हैं। राजनीति के धुरंधर लालू के भाषण में भोजपुरी का इस्तेमाल अनायासी नहीं था, वो सीधे पब्लिक से जुड़ने में माहिर खिलाड़ी रहे हैं। यहाँ का विदेश मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, खाली लाइसेंस एक्सपायर होता हुआ रिन्यूअल करेगा। ये बड़ा चुनाव है और इस चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी का उल्टा गिनती शुरू हो जाएगी दिल्ली में। नरेंद्र मोदी बोला यहाँ पर प्रधानमंत्री। लालू पीएम पर भाषा की मर्यादा तोड़ने का आरोप तो लगाते हैं, लेकिन उनके दामन पर भी दाग है। बलिया की इस भाषा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। देश और दुनिया भर में पूरा वहाँ पर यूएन में प्रस्ताव हुआ कि कैसा प्रधानमंत्री है भाई बच्चा कि अपना बेटी को कोई गाली देता है तो क्या शासन चलाना आप देश भर में, इसको कागज क्या होगा। हाँ करता है अमित शाह बिहार में गया। भाषा की मर्यादा तोड़ने में कोई किसी से कम नहीं। दिग्गज नेता एक दूसरे को नए नए नामों से सम्मानित करने में कभी पीछे नहीं रहे। बहरहाल उत्तर प्रदेश में अभी 2 चरण का मतदान बचा है। अब जवाब की बारी है। मुमकिन है लालू को जवाब आज ही मिल जाए। आज तक ब्यूरो।